एक और बचा हुआ है, उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि पेपर था। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पर बाकी वो क्रॉस डॉट सब समझ में आ गया ना? ठीक है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 4k कैप, है ना, प्लस 4k कैप। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, आप अपने विश्वास को नहीं दिखाओगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करती है। 4k कैप, तो यहाँ पे आपको निकालना है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हिंदी में लिख देता हूं, वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए, जब भी बात कोण की हो ना, तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? लिखिए ना, सॉल्व कीजिए ना, पढ़े तो हैं आप। क्या देखते हैं अपन? डॉट प्रोडक्ट। आ गया? कैसे करते हैं? जब एंगल का बात हो, दो वेक्टर कंपोनेंट में दिया हो, तो कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट। देखिए, ध्यान दीजिए, नहीं बनाया तो मैं आपको बताता हूं। अपन करते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही होता है ना। अगर इसको अपन यहां पर लिख दिए तो ये कितना हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से अगर थीटा देखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। जब भी एंगल का बात होना तो बात करना आप डॉट प्रोडक्ट का। किसका बात करना? डॉट प्रोडक्ट, यही कार्य करना है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं। तो देखो, यहां से मॉड ऑफ ए निकालता हूं मैं, तो मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आई कैप के पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर के कैप के पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो 2 दी होल स्क्वायर प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 दी होल स्क्वायर, ये टोटल कितना आ जाएगा? 16 9 25, 25 4 29, दैट इज रूट ऑफ 29। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखा जाए तो दूसरा क्या होता है? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मोड देखेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 दी होल स्क्वायर प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 4 दी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 16 4 20 1 21, रूट ऑफ 21। तो यहाँ पे ए डॉट बी, अच्छा ए डॉट बी अगर मैं निकालता हूं तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा? ए डॉट बी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। आई कैप के पहले जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। यहां पर कितना लिखा हुआ है? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, कितना आ जाएगा टोटल जोड़िए, तो कितना हो जाएगा ये? 16 प्लस 24, तो बस इसको उठा के पुट कर देना है, खत्म। तो cos इनवर्स इज इक्वल टू 24 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 इंटू अंडर रूट ऑफ 21। कितना आसान, कोई ऐसा चीज जो नहीं बढ़ाया गया, बस यही तो लिखना है। ये जैसे यहाँ पे थीटा लेते हैं ना, तो दोनों तरफ आपको cos इनवर्स लेना होगा। क्या लेना होगा? cos इनवर्स। तो होता क्या है? cos पे पावर -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो उधर थीटा बचा और इधर cos इनवर्स आ गया। हो गया ना? चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और यहाँ पे एक बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस बी जे कैप, है ना, प्लस 4k कैप। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी सो दैट ए एंड बी के बीच में जो कोण हो वो क्या हो? 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में हिंदी में लिख देता हूं। बी का मान ज्ञात करें ताकि ए एवं बी के बीच कोण 90 डिग्री हो। कोई बता सकते हैं इसको? एंगल का जब भी बात हो तो हम लोग क्या देखते हैं? डॉट प्रोडक्ट। क्या देखते हैं?
डॉट प्रोडक्ट दिमाग में बैठा लीजिए, एंगल मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पर अगर देखेंगे, जैसे मान लो ए डॉट बी में निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। जैसे मान लो ये कॉस 90 डिग्री रहता है, क्या रहता है ये कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो, जीरो। ठीक है मिस्टर राहुल, ऊपर देखिए कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब उसके बीच में कोण 90 डिग्री है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। क्या होता है उसका डॉट प्रोडक्ट, जीरो। तो इसका डॉट प्रोडक्ट अपन निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 1 इंटू बी, और यहाँ पे 3 प्लस 3 इंटू -4, माइनस कितना हो जाएगा, -12। तो बी की वैल्यू निकालना, अभी भी नहीं निकलेगा, कितना आएगा 10। यही तो दिमाग लगाना है, इसमें क्या है। इसी के लिए आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करना है। बन गया था आपका, वेरी गुड। आ गया, बी का वैल्यू कितना है यहाँ से 10, यहाँ पे -10 होगा, उस तरफ ले जाओगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो पहले क्या दिया था मैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे कोई बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, तो आपको निकालना है, क्वेश्चन जो है ये मैं शायद पहले भी कराया हूँ, नहीं कराया हूँ तो अभी करा रहा था। फाइंड आउट अ वेक्टर, एक आपको वेक्टर निकालना है, ये आपको छोटा होगा। फाइंड आउट अ वेक्टर, फाइंड आउट अ वेक्टर, फाइंड आउट अ वेक्टर which is perpendicular to vector A and vector B and having magnitude, हिंदी में लिख देता हूँ, एक सदिश ज्ञात करें जो वेक्टर A एंड वेक्टर B के लंबवत हो एवं परिमाण 10 हो ना 90 डिग्री। तो एंगल का बात नहीं हो, मतलब वेक्टर का बात हो, वेक्टर निकालने का, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो जैसे मान लो कि मैं ए क्रॉस बी किया, मैं क्या किया ए क्रॉस बी, और आपको पता है कि क्रॉस के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। जैसे सपोज करो मेरे को वेक्टर सी मिला, तो वेक्टर सी जो होगा ना, ये इस वेक्टर का रूल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है, वो सी जो होगा वो ए के भी लंबवत होगा, और सी जो है वो बी के भी लंबवत होगा, और वही मुझे निकालना है। एक सदिश ज्ञात करे जो ए एवं बी के क्या हो, लंबवत हो, मतलब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद परिमाण जरूरी नहीं हो क्या हो, 10 हो। मेरे को ऐसा वेक्टर चाहिए जो लंबवत भी हो और परिमाण कितना हो, 10। तो डायरेक्शन तो मेरे को मिल गया, अब उसका मैग्नीट्यूड पे बात करना है। तो जैसे मान लो ए क्रॉस बी किया तो एक सी वेक्टर मिल गया, लेकिन अगर सी का मैं कैप ले लिया, सी का मैं क्या कर दिया, कैप ले लिया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया। कैप का मतलब क्या होता है, परिमाण एक। कैप का मतलब क्या होता है, और दिशा तो वही रहेगा ना ए और बी के परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से दिशा में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, पहली बात। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10 से गुना कर दूंगा, क्योंकि परिमाण मेरा एक हो गया। अब उसको 10 से गुना करूंगा तो उस वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा, 10। वही तो निकालना, इसको निकालिए। हाँ, इतना टाइम नहीं लगता, बन गया। कितना आंसर है, जो डी वेक्टर है जो है आपको 10 टाइम्स ऑफ सी कैप, वो कितना है, सी कैप नहीं, फाइनल आंसर बताइए। हाँ 26 आई कैप -8 जे कैप -7 के कैप अपॉन रूट, हाँ अच्छा इतना बड़ा आ गया 1389। ठीक है, बड़ा डिजिट दे दिया, अच्छा ये 6 दे दिया था, 1389। चलिए आया सबका, आया नहीं, तो चलिए हम लोग पहले क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, पहले ये देखेंगे। ये रहा आपका आई कैप, ये रहा जे कैप, और ये रहा के। यहाँ पर क्या क्या आएगा, ऊपर देखेंगे सभी को, इतना टाइम पर्याप्त होता है, नहीं बना तो ऊपर देखिए, यहाँ पे है आपका 2 3 4, 2 3 4, यहाँ पे कितना है -2 6। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, क्या निकाल रहे हैं,
ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आपको कितना आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका निकला है? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, कितना है? 26i प्लस 8j प्लस -8j माइनस 7k। सबका आया? आपका आया? हाँ तो हाँ, ना तो ना, उंगली हटाइए, हाथ हटाइए। हाँ बोलिए, आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो चलिए इसको देखते हैं क्यों नहीं आया, ऊपर देखेंगे सभी को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई कैप लिखते हैं, और आई कैप वाले लाइन को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद जो बच गया उसको राइट साइड अपर, दाहिना हाथ ऊपर। क्या बोला मैं? दाहिना हाथ ऊपर, इस पे खड़ा हो जाना है। तो दाहिना हाथ ऊपर क्या बचा? 3। 3 किससे गुना होगा? 6 से। और 4 किससे गुना होगा? -2 से। तो 3 को गुना करेंगे तो 3 इंटू 6, एक माइनस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर माइनस होगा, क्या है? 4 इंटू -2। ये बड़ा ब्रैकेट रखते थे। इसको थोड़ा सॉल्व करें, ये कुछ नहीं है, सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में 6 इंटू 3 18, और -4 इंटू -2 इंटू 4 -8, और +8 कितना हो जाएगा? +8। तो ये आई कैप कितना आ गया? 18 8 26 आई कैप। देखिए आया। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है। अब आपसे क्यों नहीं बना? क्योंकि घर पे जाके सेल्फ स्टडी नहीं किए, थोड़ा सा उसको देखना होता है, एक आध दो क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और ये करना ही नहीं है, स्पीड में भी करना है। क्या मिस्टर आकाश, समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, पुराना जमाना गया जब अपन लापरवाही से कर रहे थे। उम्र भी तो बढ़ रहा है, डॉक्टरी में भी जाके 5 साल पढ़ना है, और फिर 2 साल एमडी। कैसे करोगे? 10 साल यहीं पे लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? 1 साल का गेम है। कितने का गेम है? 1 साल। हाँ बस, अब जे कैप करना है तो ऐसे करेंगे। बच गया राइट साइड अपर क्या है? 4। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक तरीका बताया था, आई जे को रिपीट कर दो, तो आप रिपीट भी कर सकते हो। बाकी ऐसे समझ में तो आ जाता है, 4 इंटू 1 और 6 इंटू 2। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4, और 6 इंटू 2 12, तो माइनस में 12, ठीक है। तीसरा देखा जाए तो तीसरा क्या था? प्लस के कैप। के कैप में क्या करते हैं? के कैप वाले को क्रॉस करेंगे, बाकी वाले को मैं हटा देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। बच गया क्या? ठीक है, कर लेंगे अभी। यहाँ पे आपको दिक्कत है तो यहाँ पे जे लिख लो ना, क्या दिक्कत है? जे क्या है? 3 2 -1। अब देखो, के को क्रॉस किया, क्या बच गया? 2 इंटू -2 कितना होता है? -4। एक माइनस लगा के 3 इंटू 1 3, और पहले माइनस है तो -3, यानी -7। हम लोग ने निकाला, जैसे हम लोग ने क्रॉस किया, क्या किया? ए क्रॉस बी किया, तो हमको क्या मिला? अपने को मिला, कितना मिला था? 26 आई कैप -8 जे कैप -7 के कैप। तो ये तो कंफर्म है कि ये आपको जो है ए और बी पे परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो कोई दो वेक्टर का आप क्रॉस करते हो ना, और जो कोई तीसरा वेक्टर सी मिलता है, तो वो जो सी वेक्टर होता है ना, ये कंफर्म है कि वो परपेंडिकुलर होगा किसके? ए और बी के। लेकिन उसका परिमाण कुछ भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो इसका मैग्नीट्यूड को मुझे क्या करना है? 10। क्यों करना है? क्वेश्चन में वही दिया है। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड को मैं 1 करूंगा। क्या करूंगा? 1 करूंगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता है? तो देखो, ये जो सी वेक्टर है ना, तो इसका कैप लगा दो। तो कैप कैसे लगता है? सी वेक्टर, इसका कैप लगा दो। तो कैप कैसे लगता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये कैप हो गया। लेकिन मेरे को चाहिए ऐसा डी वेक्टर जो हो 10 टाइम्स ऑफ सी कैप, तो यहाँ पे 10 कर दूंगा, तो ये आंसर होगा। 10 इंटू सी वेक्टर कितना है? 26 आई कैप -8 जे कैप -7 के कैप डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 26 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 2464 होता है, और 26 का कितना होता है? 676, 676। 6 4 10 9 19 का 9 हाथ में लगा, 1 7। हाँ, टोटल 789। तो ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 789। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया जाए, जो लिखना है लिख लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। एक क्वेश्चन में इस पे और दूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस, है ना, 3 टाइम्स ऑफ के कैप, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है जे कैप प्लस 4 के कैप। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट, पुराना क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं? सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट अ वेक्टर which is which is perpendicular to vector A, and vector B, and having, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
हैविंग मैग्नीट्यूड 5। क्वेश्चन वही है, हिंदी मीडियम, लिख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी बस परिमाण जो है ना 10 की जगह पे 5 कर दें, लिख लीजिए, इतना देर में बन जाता है। हो गया मिस्टर अंश कुमार? ठीक है, फाइनल आंसर बताइए। 5 ब्रैकेट 11i माइनस 4j प्लस k बाई √1 113 ना, 113 एक 138। चलिए 12 का टेबल किसको याद है? 12 का पढ़ा लगभग लगभग सबको याद। 13 का 13 याद, 14 15 16 16 का याद है, 17 18 19 20 कर लीजिए। हिंदी में याद कीजिएगा, ज्यादा फायदा देता है। एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत कीमती है। हम मिस्टर आकाश थक गए? हो गया, चलिए ठीक, इतना आंसर आया, बन गया, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत खुशी की बात। 10 आएगा या 5 आएगा या 15 आएगा, जो भी लेंगे वो आ जाएगा, बात खत्म। जल्दी कीजिए, हो गया? हाँ भेजिए। चंद्रमोहन, चंद्रकांत, हाँ मिस्टर छत्रपाल, हो गया ना? चलिए बढ़िया, सबका हो गया। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो मैंने जो बताया था, एक टर्म दे नहीं देगा, उसमें आपको वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है, एंगल निकालने के लिए पूछता है, सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बदल के पूछता है, और एंगल पूछता है।